हेलो एवरीवन। आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक अच्छा सा मैथ्स का सैम्पल पेपर पीरियड 1 का मतलब PT1 का। ये क्लास 6 का है, ये KVS का है पेपर, तो ये मैथ्स का है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कितने कितने मार्क्स का है, ये सब आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम मार्क्स। जो मार्क्स ये 40 मार्क्स का है और ये 90 मिनट्स का। ये मिनट्स टाइम्स आपको याद रखने। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लेते हैं, चलो। हाँ, तो ये क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में है 20 क्वेश्चन जो डिवाइड कर दिए गए हैं ABCD सेक्शन में। तो सेक्शन ए लेता है 9 क्वेश्चन, वो भी एक मार्क्स का, जैसे आपको दिख रहा है। सेक्शन बी लेता है 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स। सेक्शन सी 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स। एंड मेन पार्ट ऑफ द पेपर जो 3 क्वेश्चन ओनली 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स। इसमें इस सेक्शन डी में आपकी गलती होती है तो आपके बहुत नंबर कट सकते हैं। एंड सेक्शन सी आज इम्पॉर्टेंट, ओके। सेक्शन A B का पर उसमें इजी हुए, सेक्शन सी एंड डी में टफ। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सेक्शन ए चलते हैं हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें इजी लगता है, देखते हैं क्या है। ये 1 नंबर का है। मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय 343074। तो आ जाते हैं हम ऑप्शन ए पर। तो ऑप्शन ए में देखिए आप क्या हो रहा है। ऑप्शन ए में हमें बताया, जैसे आपको पता है 4 डिजिट, इनमें से लार्जेस्ट कैसे बनाना, स्मॉलेस्ट। ये आपको फर्स्ट क्लास से ही पता था क्योंकि आपको सिखा दिया होगा। तो ये हमारा नहीं है लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, नो। ये हमारा है इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर रॉन्ग। एंड बी है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ये हम देखते हैं और आगे भी हम देखते हैं। तो ये हमारा नहीं हो सकता कि ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ग्रेटेस्ट सबसे पहले क्या है, ये, फिर ये 4, फिर 3, फिर एंड में 0। मैं आपको बता दूँ कि ये जो 0 की लास्ट अगर हमारे स्मॉलेस्ट में आता है, ये नंबर है सपोज 1 0 2 4। तो हमें इसे स्मॉलेस्ट में करना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। हम 0 नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, फिर 2 4। ऐसे ही सेम नंबर हम लिख देंगे कि बिकॉज 0 की लास्ट में होती है और बीच में होती है, बट आगे कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो इस तरह से हमें तो अभी हम वापस क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। ओके, तो हमारा इस हिसाब से आप आंसर होना चाहिए करेक्ट ऑप्शन बी। क्या ये करेक्ट है? मैं आपको से कोशिश करने जाऊँगी आप मेरे से पहले आंसर दें, बिकॉज जिससे आप चेक कर सकते हैं आपके आंसर ठीक है या नहीं। तो आप ये हमारा है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत सिंपल है, तो हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंसिस्ट करता है 1। गोपी मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। गोपी ने 2 मार्क करे पीस ऑन अ पेपर पर, लाइक दैट। ओके, 2 पॉइंट कर दिए। अब इसमें पूछा है कि हाउ मैनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ पासेस थ्रू। इन दोनों पॉइंट्स में से कैसी कैसी लाइन्स हेल्प कर सकती है। जो 2 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इसमें कितनी लाइन बन सकती है? देखो 2 बन नहीं सकती, ऐसे बन नहीं सकती, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना बनेगी, ऐसे थोड़ा ना बनेगी। 3 भी नहीं बन पा रही है, वरना ऐसे बनेगी। 2 पॉइंट और चाहिए, तो हमारी मैनी तो कैसे भी नहीं बन सकती। तो हमारी ऐसे 2 पॉइंट्स पे पास थ्रो करके एक दूसरे पे रुक जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। व्हाट कम्स नेक्स्ट पैटर्न 3 9 15। ये पैटर्न वाले चैप्टर से लिया गया है और आपको इसमें ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना है कितना हो रहा है। तो हम ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो हमने ऑब्जर्व करा तो 3
3 और 9 एंड 15, इसमें 6 का गैप है एंड इसमें भी 6 का गैप है। ओके, तो आने वाले में भी हमारे हिसाब से +6 होना चाहिए और आने वाले इसमें भी +6 होना चाहिए। ओके, तो +6 से हम 15 में +6 करेंगे तो आएगा 21 एंड 21 में +6 करेंगे तो और 27। तो हमारे चेक करते हैं, इसमें आ रहा है, यस इसमें आ रहा है, हमारा आंसर इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है एंड इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। तो हम आ जाते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैं आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसमें एक्यूरेट एंगल क्या होता है, अगर आपने पढ़ रखा होगा, अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होगी तो आपको पता होगा। तो जो ये एंगल एंड लाइन्स और एंगल्स में से क्वेश्चन ले गया है, जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 90 डिग्री होते हैं राइट एंगल, तो ये हमारा क्रॉस है, ये हमारा करेक्ट है। ये हमारा फॉल्स, क्योंकि वो जो 90 डिग्री से ऊपर होते हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज और ये तो स्ट्रेट एंगल है, तो ये भी डी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी, <90। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर। सो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। द स्मॉलेस्ट नंबर हुज सम इज 15। हमें सबसे छोटा नंबर बताना है जिसका सम होगा 15। सबसे पहले हम देख लेते हैं, दिस इज ग्रेटेस्ट, सम का सम 15 आएगा, चेक कर लीजिए। तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट ये है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये। अब आता है मेन क्वेश्चन, पहले जो अब आप पूछोगे विच इज नॉट पैलिंड्रोमिक। अब कैसे बताइए पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है, तो हम देखते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो पैलिंड्रोमिक नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिखा 363। ओके, अब मैं इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 363 सेम आएगा। तो ये होते हैं, अगर हम ये जो नंबर है इसको हम उल्टा कर दें तो सेम ही आएगा। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, 484। तो हम पहले लास्ट वाला डिजिट लेते उल्टा करने के लिए, 4 मैंने लिखा 4, फिर बीच का 8, फिर 4, तो सेम आया ना पैलिंड्रोमिक नंबर। ये होते हैं। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज नॉट पैलिंड्रोमिक नंबर। अब में से कौन नहीं है, तो देख लेते। 63 का हमने कर लिया, 484 का हमने कर लिया। तो अब देखते हैं ऑप्शन बी का 10। तो हम 10 करते हैं उल्टा, तो हमारा पहले लिख लेती हूँ मैं लास्ट का 1, फर्स्ट का, फिर फर्स्ट का लिख लेती हूँ 1, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर 1, सेम आया। तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी नहीं है। अब आता है ये, शायद ये हो सकता है, चेक करते हैं। सबसे पहला आता है 1 0 1 0, ये तो नहीं है पैलिंड्रोमिक में, हमें उल्टा करने के बाद दूसरा नंबर मिला, तो ये हमारा पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब व्हाट कम्स ने क्या आएगा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, चैप्टर पैटर्न वाले में से, पैटर्न इन मैथमेटिक्स। तो ये हमारा है रेगुलर शेप्स। सो हम पढ़ लेते हैं, ये है ट्रायंगुलर, ये क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, और ये इसके आगे क्या आएगा, सो इसके आगे हम ऑप्शन बी हेक्सागन। ये होता है 3, ये 4, ये 5 एंड नेक्स्ट पैटर्न क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। हमारा आएगा यहाँ पे हेक्सागन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है और इसमें आपके मार्क्स हो सकते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिए। विच ऑफ द एंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट एंगल। इनमें से कौन सा है स्ट्रेट एंगल का। तो हम सबसे पहले शेप्स में चल जाती हूँ, आपको पर्पल दिखाना है ना,
सर्कल लेती हूँ मैं और एक सर्कल बना के आपको प्रॉपर दिखा देती हूँ। तो मैं एक थोड़ा बड़ा सर्कल बनाऊंगी ताकि आप आराम से, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं हम। अरे ये बहुत प्रॉब्लम होती है, सो कोई बात नहीं। वापस हम ड्रॉ पे चलते हैं। अपना कागज, सो हाँ, सो ये हमारी घड़ी है। ये बीच का पॉइंट बना लेते हैं। 12 से 9 एंड 3। तो हम थोड़ा इंटरेस्टिंग से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर हम करेंगे पीछे से। एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस खींच देते हैं हम। नो, ये भी नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन सी, एंगल बिटवीन टू ब्लेड ऑफ सीजर का एग्जांपल लेती हूँ मैं। 11-12 का लूँगी, आप कोई सा भी ले सकते हो। देखिए, हाँ, मैं लेती हूँ 11-12। जब मैं 1-2, चलो 1-2 कर लेती हूँ। यहाँ पे 1-2 कर लेती हूँ। मैं लूँगी 2, 1 लेती हूँ। तो ये मेरा सीजर की शेप। सो ये भी नहीं होगा हमारा एंगल का ऑप्शन, वो स्ट्रेट एंगल। तो ये भी हमारा क्रॉस। ऑप्शन बी देखते हैं क्या कहते हैं। एंगल फॉर्म बाय हैंड ऑफ क्लॉक 9। तो ये हमारा 12 पे जाते हैं हम एंड 9 पर। ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा, बट वो भी नहीं है। तो हम देखते हैं एंगल। चलो ये चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो करेक्ट इज ऑप्शन ए। तो वापस चलते हैं। आपको समझ नहीं आया होगा तो दोबारा फॉरवर्ड करके देख लें। हेक्सागोनल नंबर्स कौन से होते हैं? इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं, आपको याद ना हो। तो ये इसका एक मेथड भी है। सो हमारे पास, हम आप सबको ट्रायंगुलर नंबर तो याद होंगे। क्या होते हैं ट्रायंगुलर? 1 और सोचो 3, 6, 10। ओके, 10 ये। सो अभी हम कर देते हैं इसका मेथड, बताती हूँ आपको। ये 1, पहले हम लेते हैं पहला वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 6। हमें जो ट्रायंगल नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर प्लस 1 कर देना है, तो हमारे हेक्सागोनल नंबर आते हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देकर बताती हूँ। सेम ऐसे कर नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, आ जाएगा हमारा आंसर 19। ओके, आपको 2 एग्जांपल दे दिए। तो ऐसे हमारा आ जाएगा हेक्सागोनल नंबर 171937। आपको इसके आगे का बता देती हूँ। इसमें थोड़ा डॉट है बट 61। ओके, चलो नेक्स्ट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये अब सेक्शन बी में हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन में जाकर जरा चलो हम चलते। तो सेक्शन ए हमारा हो चुका है पूरा। ये आपको कुछ समझ ना आए तो पूरा फॉलो करके देख लीजिए। तो आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सो सेक्शन बी का 10th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 1 + 2 + 3 + डॉट 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 + 99 + 100 + 99 + डॉट 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 + 3 + 2 1। ओके, इसमें बहुत बच्चों की होती है क्योंकि ये समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हो रहा है अप एंड डाउन। ये भी हमारा उसमें से दिया है बुक में से, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। हैंड राइटिंग समझ नहीं आई क्योंकि ये अभी लिख रही हूँ ना यहाँ पे, तो प्रॉब्लम होती है। सो अप एंड डाउन। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको छोटे नंबर्स को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को बता देती हूँ। 1 + 2 + 1, ये होते हैं हमारे अप एंड डाउन। इसमें बहुत बड़ा नंबर 100 तक है। सो अभी एक एक को ट्रिक बता देती हूँ। इसका आ जाएगा आपको काउंट करके 4। ओके, मैं छोटे नंबर एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आपको समझ आएगा। यहाँ पे +2 + 1 इज इक्वल टू 4 आया। अब ये जो 2 है, इस 2 का मुझे स्क्वायर करना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 × 2 इज इक्वल टू 4, सेम आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 100 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर। तो इतना बड़ा प्लस हमें करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम कर लेते हैं यहाँ पर
स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है? हम कर लेते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय ये 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। ऐसे आप पूरा सॉल्व करके दिखा दो। ओके, जैसे 100 मल्टीप्लाई 100 ऐसे अच्छे से करना, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड लेबल इट एज PQR। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है, जिसका ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। सो मैं ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हूँ। सबसे पहले तो एक ये मैंने 120 का बना रही हूँ, पर मेरे पास एक्चुअली कॉपी पे प्रोटेक्टर से बनाना आप लोग, पर मेरे पास अभी ये है तो इसमें प्रोटेक्टर यूज़ नहीं हो सकता। 120 डिग्री का बनाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ऑब्ट्यूज जो 90 से ऊपर है, तो मैं 120 का बनाना चाहती हूँ। तब ये है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं PQ। ये P बनाया मैंने, Q। अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। जब PQ आ रहा है, हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें लेबल कर सकते हैं RQP, बट हम ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। QRP हम ऐसे नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो बीच में है, मतलब ये डॉट पे है, डॉट का नाम है Q। अब देखो, हम R डॉट कर देंगे तो हमारी गलत हो जाएगा, तो हम इससे बेटर है हम जैसे लिखा है वैसे ही लेबल करें, अपने आप से ना करें, वरना आप नंबर भी कर सकते हैं। तो आपको फुल मार्क्स लाने हैं, तो ये ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपको बता देती हूँ इसका क्वेश्चन कहाँ लिखा है, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा पेपर बनाने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो ये इसका यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी फिगर, अच्छे से पढ़ते हैं, हाउ मैनी फिगर्स एंगल्स फॉर्म इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो। तो हमें 2 फिगर दी गई हैं एंगल्स की, बताने कितने, तो हम बताते हैं थोड़ा नीचे कर ये फिग ए, हाँ फिग ए है, फिग ए में देखते हैं हम कितने हैं। तो फिग ए चेक करते हैं हम, ये है हमारा 1 2 3 4 5, हमारा तो 5 आ रहा है, तो हम लिख देंगे 5। ये शायद ये करेक्ट हुआ हमारा आंसर। और फिग बी में चेक करते हैं, फिग बी में आ रहा है हमारा, चेक करते हैं हम। एक तो ये आ रहा है 1 2 3 एंड 4, वैसे तो हमारा इसमें आ रहा है 4, बट अगर आप गलती से ये बना देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, बट हमें करना है एंगल्स, तो हम एंगल बी तो 4 है। ओके 4, तो हमारा हो चुका है कॉन्सेप्ट क्लियर। एंड क्वेश्चन नंबर 3, fill the table below whether only 4-digit number supercells are exactly such as supercell color set। आपने supercell पढ़ा होगा, पैटर्न वाले से आया ये, क्या जो ऐसे होते हैं, इसकी टेबल के साथ समझाना पड़ेगा। इसकी टेबल दे रखी है हमें, यहाँ पर आए थे, ये रही इसकी टेबल, मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये रही इसकी टेबल। सो देखिए सुपरसेल एग्जैक्टली होते क्या है, जो दो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 1, ये मैं आपको 1 डिजिट से खाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट ले रखा है, तो मैं 1 यहाँ पे लिख दूँगी 4, यहाँ पे 2। इसमें सुपरसेल कौन सा है, जो बीच दोनों नंबर से बड़ा है वो होगा सुपरसेल। तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें हमें ब्लैंक दिया है, मैंने इसको कर रहा है, हमें दिया गया था ये एंड ये, सो हमें सुपरसेल होना चाहिए ये, तो और यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है ये सुपरसेल, तो हमें ऐसा यहाँ पे नंबर ढूंढना है जो इससे बड़ा, ये जो नंबर है
वो इससे बड़ा हो, इससे भी ये बड़ा। तो मैंने इधर लिखा है 5, 3, 2, 4, और क्योंकि ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है तो ये सुपर सेट माना जाएगा। एंड ये जो है इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है तो ये भी सुपर सेट माना जाएगा। एंड हम इसे सुपर सेल इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बीच वाली, क्योंकि इन दोनों से छोटा है, और इसे सुपर सेल इसलिए नहीं मान सकते, ये तो छोटा है ये तो बड़ा है। एंड इसको भी नहीं मान सकते क्योंकि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा है, मतलब इसे इसलिए नहीं मान सकते इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है। एंड इसे हम इसलिए, ये सुपर सेल क्योंकि ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है इसलिए सेल, और इसे हम इसलिए नहीं मान सकते ये इससे बड़ा और इससे छोटा, अगर नहीं दोनों होते तो ये भी सुपर सेल माना जाता। ओके, क्लियर। सेक्शन सी, तो आपको सेक्शन बी हमारा हो चुका है, आ जाते हैं हम सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी, इसमें पहला क्वेश्चन वही पैटर्न जो हमारा आपको बता देती हूँ, जो हमने सेक्शन आई थिंक ए में था, हाँ ये वाला क्वेश्चन सेक्शन A1, इसके नीचे वाला ये K1 K2 है, तो K3 मतलब से 3 है, इसमें 4 एंड ये K5 है, इसके आउटर लेंथ 5 है। तो हमें बताना है फिर K2 में 1 लाइन सेगमेंट है, K3 में कितना होगा 3 लाइन, K4 में कितना है हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, हमने काउंट कर लिया 8 है। अब 5 में कितना होगा हमारा 10, चेक कर लेते हैं 2, तो हमारा केस 5 है, हम चेक कर लेते हैं 1 2 4, चलो चेक करते हैं, ये 5 आउटर लाइन 6 7 8, चलो हम पहले ये ऐसी फिगर है थोड़ी ब्लरी हो गई है, ऐसे 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 10 है वैसे इसमें, आपको बता दूँ इसमें है 10, और काउंट करके देख लीजिए 10 है, नहीं लिखा यहाँ पर 10 नहीं लिखा 10। सो आते हैं, राइट द नेम ऑफ पॉलीगन K3, K3 का एंड K5 पॉलीगन के नाम बताओ। तो हम नया वापस नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस है तो बता देती हूँ, यहाँ पे K3 है पॉलीगन का नाम, K3 का नाम है ट्रायंगुलर, यहाँ पे लिख नहीं पा रही, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, लिखकर ट्रायंगुलर, ओके ट्रायंगुलर मतलब वही सेम ट्रायंगुलर। एंड नेम ऑफ पॉलीगन K5 में है, जो K5 में है हमारा पॉलीगन पेंटागन, लिख देती हूँ पेन, ये आपको याद करने पड़ेंगे वैसे तभी आप लिख पाएंगे, वरना आप इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका 3 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए ये अच्छे से कर ले पेंटागन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ऑफ द स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर। तो हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, मैंने आपको बताया था पैलिंड्रोमिक नंबर क्या होते हैं, तो हम इसका स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा वापस, तो चलते हैं पेज नंबर 4 पर, थोड़ा इरेजिंग का काम है। सो मैं आपको बता देती हूँ पैलिंड्रोमिक नंबर, मैंने बताया था वैसे समझा देती हूँ आपको, जैसे 3 4 3, ओके इसका उल्टा करो 3 4 3 का 3 4 3 आएगा। सेम नंबर जो उल्टे करने पर आते हैं उन्हें बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर, मैंने आपको फिर से बता दिया है, आप रिपीट करके पहले भी सुन सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बार बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको पीछे से वरना ना देखना पड़े, बाबू को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी ये क्वेश्चन केयरफुली पढ़ें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अगर आप केयरफुली नहीं पढ़ते हैं तो आपके वैसे ही नंबर कट हो जाएंगे। हाँ,
तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं वापस हम, क्या था हमारा? हाँ, व्हाट इज सम ऑफ 5 डिजिट एंड स्मॉल 5 डिजिट लार्जेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? तो हम लिख करते हैं, मैं पेन पे वापस आ जाती हूँ। हाँ, तो हम लिखते हैं सबसे पहले लार्जेस्ट, एक सेकेंड, लार्जेस्ट largest pally just 5 digit palindromic number, ओके। एंड इसमें इज इक्वल टू नहीं आता, तो मैंने क्या कर थोड़े यहाँ से नंबर लिखती हूँ। नंबर है हमारा लार्जेस्ट कौन सा होता है? 5 डिजिट का लार्जेस्ट सोचते हैं, हमारा होता है लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर पैलिंड्रोमिक। हम कर सकते हैं लाइक हम देखते हैं हमारा कौन सा होता है लार्जेस्ट, हमारा होता है नंबर 9, तो हम लिख सकते हैं 999, सिंपल। तो हम वापस आते हैं इसमें, इधर से हम शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कितने वाले में 9 9 9 1 2 3 4 5, हमारा आ जाएगा लार्जेस्ट 5 डिजिट। और यहाँ से शुरू करते हैं हम, एंड अब आ जाता है हमारा स्मॉलेस्ट 5, नहीं पहले लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पहली, नॉट करेक्ट, आपको भी लग रहा है थोड़ा करेक्ट है बट आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ दोबारा। हाँ, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पैलिंड्रोमिक नंबर। हाँ, सो हम यहाँ से सकते हैं जैसे हम लिख सकते हैं 1 0 3 4 5, ये हमारा हो सकता है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। एंड अब हम लिखते हैं डिफरेंस, मैं नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंस तो मैं आपको पूरा ऐसे लिखना है सॉल्व करके, ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमारा आ जाएगा, डिफरेंस करते हैं 9 -1 इज इक्वल, नहीं सबसे करेंगे हम पीछे से, तो यहाँ से करते, अब मुझे लगता है मुझे रहना चाहिए वापस में, तो हाँ, तो अब करते हैं हम डिफरेंस। हाँ, तो हमारा 9 में से ये दूध पिएगी 9 में से 0 गए 9 में से 0 गए 9, सॉरी आई एम सॉरी डिफरेंस में थोड़ी गलती हो गई, वरना मैं आपको अच्छे से करवाती हूँ। तो हम जॉब पे चले जाते हैं, एंड 9 में से 0 गए इक्वल टू 9, एंड 9 में 9
9। सो हमारा आंसर आ चुका है दिस। तो आ जाते हैं हम, डिफरेंस हमारा हो गया, हमारा आंसर गया 89999। ऐसे ही आपको पूरा करके दिखाना है, वरना आपका जो है ये कितना नंबर का 3, तो आपको पूरा करके दिखाना है, वरना आपका गलत हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 कि ड्रॉ एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन सारे की रिफ्लेक्स एंगल, इन सारे एंगल्स की आपको फुल प्रैक्टिस करनी थी। कॉपी पेस्ट का मैं नहीं बता सकती बिकॉज इसमें जगह इसमें प्रोटेक्टेड यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं आप, जो 4 मार्क्स का है। 18 क्वेश्चन बोलता है 2 पॉइंट्स अ लाइन 2 रेस 2 लाइन सेगमेंट। तो हमने इसमें बताना है तो हमें इसमें भी हमें वापस पीछे जाना है। थोड़ा बड़ा करते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे देख लेते हैं हमारा पहला क्या है। हमारा पहला 2 पॉइंट्स, तो आप लिख देती हूँ मैं 2 पॉइंट्स। तो हमारे 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेरे पास कोई इक्वल टू नहीं है, आप लगा लेना याद से, मैं कर लेती हूँ। तो 2 पॉइंट्स करती हूँ मैं। 2 पॉइंट्स मैं O एंड B करना चाहूँगी। O एंड B, ये कैपिटल लेटर्स में करें, वरना आपका गलत हो सकता है। कैपिटल लेटर में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उस हिसाब से। तो कैप्स लॉक O कैपिटल एंड, ये वापस यहाँ पे आते हैं हम, O एंड B। ओके, O एंड B। सो अब नेक्स्ट जाते हैं हम ऑप्शन, अब आता है B का है अ लाइन, एक लाइन कर दो। मैं डी भी करना चाहूँगी। अ लाइन, चलता है थोड़ा, मैं थोड़ा बड़ा बस आपको दिखना चाहिए ना, बस हिसाब से। ओके, तो वापस सॉरी 2 लाइन डी। ओके, तो अब लिखती हूँ मैं 2 लाइन, एक लाइन, अ लाइन मतलब अ लाइन। मैं लिखना चाहूँगी अ लाइन में बहुत सारे लाइन्स है। मैं बता दूँ तो मैं डी भी करना चाहूँगी। लाइन डी डी बी। अब याद रखिए कि उसके ऊपर ना आप कुछ इस टाइप से लगा दें, वरना आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे जैसे लाइन है, और जैसे ये लाइन है तो डी बी, मैं यहाँ पे आपको जैसे बता रही वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको भी टाइम बचाने के लिए इसमें कर रही हूँ। अ लाइन 2 पॉइंट लिख देती हूँ मैं O B एंड अ लाइन, मैं डी भी बनाना चाहूँगी। अ लाइन डी बी, ये एक लाइन है। ओके, अब 2 रे, आपको पता है ना रे क्या होती है? तो 2 रे, जैसे रे का साइन, इसका एंड, एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है साइड में। तो 2 बताऊंगी, तो मैं 2 बताना चाहूँगी। पहली मैं बताना चाहूँगी रे ओ सी, कि मैं बनाना चाहूँगी ओ सी एंड ओ सी, ऐसे बन जाएगा ओ सी एंड ओ बी। बस ये मैं 2 बताना चाहूँगी, और बहुत सारे है इसमें। ओके, डायरेक्ट ऐसे जी आ जाता है। 2 लाइन सेगमेंट बहुत सारे हैं। मैं लिखना चाहूँगी डी ई जी ई
ये दोनों लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड मैं दूसरे लिखने जाऊंगी ई ओ। जैसे बहुत सारे हैं लाइन सेगमेंट भी इस फिगर में, बस हमें टू टू और नेक्स्ट फिगर, इसको आप थोड़ा करें दिस रॉन्ग, बट मैं आपको इसका देता हूँ, मैं चाहूँगी ये हमारा एक ऑब्जर्व है, इसको पैटर्न को ऑब्जर्व करें और वैल्यू बताएं ए बी की। तो इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं फिर बताते हैं। सो आई ऑब्जर्व, सो हम कुछ इस स्टेप से हम ये क्वेश्चन करते हैं। पहले हम मैं निकालना चाहूँगी बी की वैल्यू। सो 33 वो मैं 16 से प्लस कर देती हूँ, या तो मैं इन दोनों को प्लस करके निकाल सकती हूँ या तो इन दोनों। सबसे पहले मैं इन दोनों को निकाल के इसकी निकालना चाहूँगी कि बाद में। सो पहले मुझे ए की वैल्यू आनी चाहिए, इन दोनों प्लस करके ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम 29 प्लस 14 करेंगे, 29 प्लस 14 वो प्लस करना है, प्लस करती हूँ 9 प्लस 4 13 43 आया, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 43। ओके 43 हो जाएगी, 43 प्लस 13, 43 को प्लस 13 करते हैं, 43 सिंपल है। अगर आपको सिंक करना है 3 प्लस 3 6 और प्लस 1 5 50 56। बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी 56। ये जो है ना प्लस करना है, बस आपने माइनस करा तो आपका पक्का गलत होने वाला है, ये प्लस करना ना, मल्टीप्लाई ना डिवाइड। तो 33 प्लस 17 करते हैं, 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 4 5 50, हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी 50। ओके अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमें वैल्यूज बतानी है। तो हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो ये बस सुपर सेल ही बताने हैं हमें, तो ये सुपर सेल होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर, जैसे मैं नंबर इन सबसे 1 2 3 इनसे बड़ा होना चाहिए, इन साइड वाले से मतलब नहीं। तो मैं बड़ा नंबर लेना चाहूँगी, लाइक मैं लेना चाहूँगी 9, आई थिंक नहीं, मैं लेना चाहूँगी 8। ए का नोट देख लीजिए, ए का मैं लेना चाहूँगी, आप कोई सा भी दे सकते हैं, ए का मैं लेना चाहूँगी, बट 8 2 4 2 ये 4 डिजिट की होनी चाहिए सुपर सेल, 2 2 2 ये लेना चाहूँगी मैं। और बी में देते हैं, बी में इन चारों इनका देते हैं, देखते देखते मैं लेना चाहूँगी इन सबसे बड़ा। फिर से ए पर इस बार मैं लूँगी 8 8 8 8, आप कोई सा भी ले सकते हो आपकी चॉइस के अनुसार, वो बड़ा। अब मुझे इन सब से बड़ा लेना है, बट मतलब इन तीनों से। ओके इसका मतलब नहीं है, ठीक है, इसके ये इनका मतलब नहीं है, साइड वाले का बस इन साइड का है। अगर बीच में है तो यहाँ पे है, तो इन चारों का मतलब है। ओके तो बीच में ये होता है। सो अभी सी का देखते हैं, ये है इसका मेन, ये है 6 9 7 4। ओके तो इन सबसे बड़ा मैं ले चाहूँगी 9, सी का 9 9 9 ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर मैं लेना चाहूँगी सी का। ओके अब मैं डी का लेना चाहूँगी 9, इसमें जल्दी सा बड़ा नहीं है, तो मैं 4 लेना, डी का लेना चाहूँगी मैं 4 2 4 2 पहले नंबर। ओके
तो ये आप हमारा पेपर डन हो चुका है। अगर आपको पेपर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये रियल में PG1 का ही था। ऐसे और पेपर्स के लिए और पेपर्स आने के लिए आप सबको थैंक। इस वीडियो पे ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस of my video.